देखिए मैंने एक लीगल नोटिस दिग्विजय सिंह जी को दिया है। हाँ, कांग्रेस के जो महासचिव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। चूँकि कांग्रेस का जो पूरा चरित्र है वह यह है कि हिंदू धर्म को डुबा देने की एक रणनीति के तहत कांग्रेस पूरा काम करती है। जिस राम मंदिर के निर्माण के लिए 77 सालों तक मुकदमा चला, उसका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वह राम मंदिर बना। उसमें उसको रोकने के लिए, राम को काल्पनिक साबित करने के लिए कांग्रेस ने कोई ऐसी कसर छोड़ी नहीं। कांग्रेस ने अपने सभी बड़े नेताओं को लगाया कि यह जो राम मंदिर है वो न बनने पाए, यह राम का अस्तित्व ही मिटा दिया जाए। परंतु ईश्वर की कृपा, राम तो घट घट में विराजमान है, तो राम के एग्जिस्टेंस को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और राम मंदिर निर्माण का आदेश दिया। राम मंदिर के निर्माण के समय भी कांग्रेस ने विभिन्न प्रकार से विरोध किया और आपत्तियां दर्ज कराई और विभिन्न प्रकार से सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास किया। राम मंदिर बनना शुरू हुआ। 1,11,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिग्विजय सिंह ने दिया। जब दान दिया और जब उन्होंने यह दान दिया तो उन्होंने स्वयं को राजा राम के वंश का बता करके दान दिया कि मैं राजा राम के वंश का हूं, इसलिए मैं यह 1,11,000 रुपए दे रहा हूं। उन्होंने ओरछा में जो राजा राम की जो गद्दी है उससे अपने को कनेक्ट करके दिया। आज जो और जब उन्होंने दान दिया और लाखों करोड़ों भारतवासियों ने, सनातन धर्म को मानने वालों ने पूरी दुनिया से दान दिया, वह सारे दान के पैसे का एक एक रुपए का हिसाब करके सरकारी व्यवस्था में उसको जमा कर दिया गया खाते में, और जो पैसा आया उससे राम मंदिर के निर्माण का कार्य हुआ। अब आप देखिए कि अभी वर्तमान परिदृश्य उत्पन्न हुआ, उसमें स्थिति यह आई कि कुछ लोग चंदा का जो कैलकुलेशन कर रहे थे वो चंदे का कैलकुलेशन नहीं था, जो प्रतिदिन का चढ़ावा होता है मंदिर का, उस मंदिर के चढ़ावे का कैलकुलेशन कर रहे थे। उन लोगों ने चोरी की, निश्चित तौर पर चोरी की उन्होंने, और उनकी चोरी के लिए कठोरतम दंड की मांग हम लोगों ने की। मैंने तो उनके लिए मनुस्मृति के अनुसार दंड की मांग की जी। हाँ, दिग्विजय सिंह ने जो पैसा दिया, उस पैसे की, उस दान की मांग के लिए उन्होंने परसों एक बयान दिया कि मैं राम मंदिर ट्रस्ट पर मुकदमा दाखिल करने जा रहा हूं। तो देवता जो बालक रूप में होते हैं, उनको दिए हुए दान का कस्टोडियल सरकार हो जाती है, लेकिन जो उनका भक्त होता है वह भी उनका कस्टोडियल कानून के अनुसार होता है, उनका गार्जियन होता है, उनका प्रतिनिधि होता है। तो मैं श्री राम का भक्त हूं। मैंने दिग्विजय सिंह को एक नोटिस दी कि आपका 1,11,000 रुपए आपने जो दिए हैं राम मंदिर ट्रस्ट को, वो मैं आपको वापस करने के लिए तैयार हूं। आप मेरे पास आइए, आप अपनी रिसीविंग मुझे दीजिए और मुझसे 1,11,000 रुपए लेकर के उसकी रिसीविंग मुझे दे दीजिए। उनको मैंने आज सुबह नोटिस भेज दिया, आज फिर दोपहर में नोटिस भेज दिया। हमारी ओर से यह नोटिस उनको अभी रजिस्टर्ड डाक से भी चली गई है। तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह को मैं ऑफर कर रहा हूं कि वो आकर के, मैं चूंकि देवता का मैं भक्त हूं राम जी का, और वो मेरे कस्टोडियल माने जाएंगे, मैं उनका गार्जियन माना जाऊंगा। हिंदू जनमानस उनका गार्जियन होता है देवता का, अगर बाल रूप में देवता है तो, और देवता ऐसे बाल रूप में कानून के अनुसार माने भी जाते हैं। तो इसी नाते मैंने कहा है कि भैया मुझसे पैसा ले जाइए, लेकिन हिंदू धर्म जिसको बदनाम करने की साजिश लगातार कांग्रेस करती रहती है, इसी राम को काल्पनिक साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सारा प्रयास दिग्विजय सिंह ने किया। आज भारतीय जनमानस के, सनातन धर्मावलंबियों के प्रयास से एक अद्भुत राम मंदिर बन के तैयार है। इसमें जिन लोगों ने चोरी की है उनका हाथ काट देना चाहिए, जिन ब्राह्मणों ने चोरी की है उनकी गर्दन काट देनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्राह्मण चोरी करता है तो उसको मनुस्मृति के अनुसार 4 गुने दंड का विधान है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस बात को, मनुस्मृति के अनुसार इसमें दंड दिया जाना चाहिए। ब्राह्मणों को 4 गुना, अन्य जाति के लोगों को कम दिया जा सकता है, क्योंकि उसके संरक्षण का काम ब्राह्मणों का था, उसकी व्यवस्था का काम ब्राह्मणों का था। अगर उन लोगों ने चोरी की है और चोरी करता हुआ तो दिख ही रहा अगर की क्या बात है, तो उनको सरकार को फांसी की सजा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।